क्या आपने कभी किसी तस्वीर की मुस्कान से डर महसूस किया है? क्या हो अगर कोई पेंटिंग सिर्फ देखी ही ना जाए, बल्कि वो आपको देखती हो? आज हम आपको बताएंगे मोनालिसा की उस मुस्कान के पीछे का एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपाया गया। राघव एक 28 साल का युवा कलाकार था। उसका सपना था एक ऐसी पेंटिंग बनाना जो अमर हो जाए। राघव ने हमेशा पुराने क्लासिक कलाकारों को फॉलो किया, खासकर लियोनार्डो दा विंची। एक दिन उसने तय किया, मैं मोनालिसा की हूबहू कॉपी बनाऊंगा। मैं मोनालिसा की हूबहू कॉपी बनाऊंगा, लेकिन मेरी कॉपी में कुछ ऐसा होगा जो किसी ने कभी महसूस नहीं किया होगा। राघव ने एक टूर बुक किया और चला गया पेरिस, लूवर म्यूजियम। जब वो म्यूजियम पहुंचा और सामने मोनालिसा की असली पेंटिंग देखी, तो कुछ अजीब हुआ। भीड़ थी, कैमरे क्लिक हो रहे थे, लेकिन राघव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस देख रहा था। वो मुस्कान धीरे धीरे लगता था जैसे वो मुस्कान बढ़ रही हो, जीवित हो रही हो। अचानक उसकी नाक से खून टपक पड़ा। गार्ड्स ने उसे बाहर निकाला, पर राघव हंस रहा था। मैं समझ गया, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये किसी और दुनिया का दरवाजा है। भारत लौटकर राघव ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने हर चीज वैसी ही रखी, वैसी ही लाइटिंग, वैसी ही ब्रश स्ट्रोक्स, और मोनालिसा की एक डरावनी कॉपी बनाना शुरू किया। लेकिन अजीब चीजें होने लगी। जब वो मुस्कान पर ब्रश चलाता, उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। उसके स्केच खुद बदल जाते, आंखें खुद खुलने बंद होने लगती। रात को पेंटिंग के पास से किसी और के सांस लेने की आवाजें आती। राघव अब भी नहीं रुका। एक रात जब वो पेंटिंग के बिल्कुल पास जाकर मुस्कान को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा पेंटिंग में मोनालिसा की आंखों में आंसू थे। और फिर वो मुस्कान अचानक बदल गई। अब वो मुस्कान नहीं थी, वो थी एक दर्दनाक चीख जो चेहरे पर जमा दी गई हो। राघव को पीछे से किसी ने खींचा। उसने मुड़कर देखा, एक औरत जो मोनालिसा जैसी लगती थी, पर उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मुझे आजाद करो। राघव ने ये बात किसी को नहीं बताई, पर उसके दो दोस्त राज और कबीर, जो अक्सर उसके साथ वर्क करते थे, पेंटिंग देखने आ गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, भाई क्या पेंटिंग है, लगता है ये मुस्कान किसी को मार देगी। उसी रात राज की लाश उसके कमरे में मिली। आंखें बाहर निकली हुई थीं और चेहरा फ्रीज था एक भयानक मुस्कान में। कबीर की बॉडी नदी में तैरती मिली। होंठ चीर दिए गए थे, जैसे जबरदस्ती मुस्कान बनानी हो। राघव टूट चुका था। उसे समझ आ गया, ये पेंटिंग शापित है। राघव ने रिसर्च की। उसे एक पुरानी डायरी मिली, लियोनार्डो के एक शिष्य की लिखी हुई। उसमें लिखा था, मोनालिसा असल में एक औरत नहीं, एक आत्मा है जिसे कैनवास में कैद किया गया। उसकी मुस्कान उसकी पीड़ा है। जो भी उसे आजाद करने की कोशिश करेगा, वो खुद उसका कैदी बन जाएगा। राघव ने पेंटिंग को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझ गई। पेंटिंग से स्याह धुआं निकला और मोनालिसा की आत्मा सामने आ गई। तूने मुझे समझा, इसलिए अब तू ही बनेगा मेरा नया कैनवास। राघव ने भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरा बदल चुका था। अब वो लूवर म्यूजियम था और वो खुद पेंटिंग के फ्रेम में था। अगली सुबह राघव का स्टूडियो खाली मिला। उसकी बनाई मोनालिसा की पेंटिंग भी गायब थी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो कहां गया, लेकिन कहते हैं हर कुछ सालों में वो पेंटिंग किसी नए कलाकार के पास पहुंचती है और वो भी मुस्कुराता है, ठीक वैसे ही जैसे मोनालिसा। अगर आप कभी किसी पेंटिंग को देर तक देखें और वो भी आपको देखे, तो तुरंत नजरें हटा लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो मुस्कान सिर्फ एक पेंटिंग की ना हो, बल्कि एक कैद आत्मा की हो। हॉरर कुकी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।